राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण और श्री राधा से जुड़ी एक हैरत अंगेज कर देने वाली गाथा। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में सबसे बड़ा सब्जेक्ट है राधा रानी के श्राप को लेकर, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। शुरू करते हैं यह गाथा उस समय की है जब गोलोक में श्री कृष्ण नित्य निवास करते थे श्री राधा रानी के संग। कभी श्री राधा रानी श्री कृष्ण के लिए लीला करती थीं तो कभी श्री कृष्ण कभी राधा रानी के लिए। यह बात दिनों दिन चलती रहती थी। एक समय श्री राधा रानी गोलोक से दूर कहीं भ्रमण करने के लिए चली जाती हैं। कुछ ग्रंथों में यह बताया जाता है कि राधा रानी गोलोक में ही होती हैं, लेकिन श्री कृष्ण से कुछ ही दूरी पर होती हैं। जब श्री कृष्ण और श्री राधा कुछ दूरी पर ही होते हैं कि श्री कृष्ण सोचते हैं कि मेरा मन किसी से बोलने का कर रहा है, लेकिन राधा रानी अभी तक आई नहीं है, मैं किससे अपनी बातें कहूँ। तब वहाँ पर खड़ी विरजा सखी से वह बहुत सी अच्छी बातें कहने लगते हैं। लेकिन जब राधा रानी को पता चलता है कि श्री कृष्ण विरजा सखी के संग बहुत से वार्तालाप कर रहे हैं और वह प्रेम विलास कर रहे हैं, यह बात को सुनते हुए राधा रानी वहां दौड़ी चली आती हैं और कहती हैं कि प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया है जो निंदनीय हो, और राधा रानी मैं सभी से प्रेम का वार्तालाप करता हूँ क्योंकि सभी आपके ही स्वरूप हैं, और मैं किसी से भी वार्तालाप करूँ है तो सब स्वयं आप ही। लेकिन राधा रानी और श्री कृष्ण को आज यह लीला रचनी थी कि श्री कृष्ण और राधा दोनों ने एक ऐसा मन बना लिया कि वे दोनों एक दूसरे से रूठ गए, लेकिन ये सारी की सारी लीलाएं थीं। तब वहाँ पर श्री राधा रानी कहती हैं कि प्रभु आपने ये ठीक नहीं किया है, मुझे बताए बगैर ही आप श्री बिरजा के संग रास विहार कर रहे थे, मेरा आमंत्रण तक नहीं किया। वैसे तो आप कहते हैं कि मैं राधे के बिना रास नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आज बिरजा के संग आप रास कर रहे हैं। यह बात को सुनते हुए बिरजा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। कुछ ग्रंथों में बताया जाता है कि बिरजा एक नदी के रूप में प्रवाहित हो जाती हैं। इधर से श्री कृष्ण के दो प्रमुख गोप देख रहे होते हैं, लेकिन राधा रानी की सारी बातें हो चुकी होती हैं। तब श्री दामा कहते हैं कि आपने ये क्या कर रही हैं। यह बात को सुनते हुए राधा रानी कहती हैं कि मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जो श्री कृष्ण के लिए निंदनीय हो। श्री कृष्ण ही तो कहते हैं कि मेरे बगैर रास नहीं होता है, लेकिन यह तो बिरजा सखी के कारण आज रास विहार हो रहा है। यह बात को सुनते हुए श्री दामा कहते हैं कि मेरे प्रभु के लिए कुछ और भी कोई कहे, यह मुझे सहन नहीं होता है। यहाँ पर श्री दामा और सुदामा ये दो व्यक्ति अलग अलग थे। श्री दामा श्री राधा रानी के भाई बने थे, और सुदामा जो श्री राधा रानी को श्राप देते हैं कि आपको 100 वर्षों के लिए श्री कृष्ण से दूर मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा, तो वह ही श्री कृष्ण को श्राप स्वरूप में श्री राधा रानी को देते हैं। और पलट कर श्री राधा रानी भी यही श्राप देती हैं कि आप भी राक्षस कुल में जन्म लेंगे और शंखचूड़ के नाम से प्रसिद्ध होंगे। यह गाथा हमें से पुराण में पढ़ने को मिलती है, लेकिन कुछ ग्रंथों में हमें यह पढ़ने को मिलता है कि श्री दामा स्वयं श्री राधा रानी को श्राप देते हैं कि 100 वर्षों के लिए दूर रहेंगी और श्री कृष्ण को ही भूली रहेंगी, अपने गोलोक को भी भूल जाएंगी। लेकिन कुछ ग्रंथों की ज़्यादा से ज़्यादा मांग तो यही कहती है कि सुदामा जी ने ही श्री राधा रानी को दिया था श्राप। फिलहाल हम आपको बता दें, दोनों में से किसी ने श्राप दिया था, जिसमें से एक सत्य तो यह निकलता है कि श्री दामा ने केवल श्री राधा रानी को मनुष्य होने का श्राप दिया था, और कुछ ग्रंथों में यह बताया जाता है कि श्री दामा ने ही 100 वर्षों और सारा का सारा श्राप श्री दामा ने ही दिया था। फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथ हमें यही बताते हैं कि सुदामा जी ने राधा रानी को श्राप दिया था, और सुदामा जी ही अगले जन्म में राक्षस कुल में शंखचूड़ के नाम से प्रसिद्ध तुलसी जी के संग विवाह करने के पश्चात शिव जी के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए थे, और फिर इस गोलोक में आकर
श्री कृष्ण और राधा के परम प्रिय भक्त बन गए थे। लेकिन आप लोग किस गाथा से सहमत है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। फिलहाल हम आपको बता दें, यह गाथा हमें गर्ग संहिता में पढ़ने को मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें शिव पुराण में भी पढ़ने को मिल जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, देवी भागवत और बहुत से ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलती है। श्री राधा रानी के जीवन का सबसे भयंकर श्राप यही था कि उन्हें अपने प्राणों से दूर या श्री कृष्ण से दूर रहना पड़ता था। और यह गाथा इसलिए भी प्रचलित है क्योंकि श्री राधा रानी को अपने गोलोक से भी दूर जाकर यह तक भान नहीं था कि मैं स्वयं प्रेम की देवी श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हूँ। फिलहाल अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हम आपको बता दें, यह गाथा श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने एक लीला के लिए ही रची थी, क्योंकि श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को प्रेम समझाने के लिए ही आना पड़ता है मृत्यु लोक में, जहाँ पर सभी लोगों को श्री कृष्ण ने प्रेम के बारे में बताया कि प्रेम क्या होता है, प्रेम की असली सीमा क्या होती है, प्रेम और प्रेम का क्या अर्थ होता है। इसी के संग मिलेंगे एक नई वीडियो के संग, तब तक के लिए मेरे संग बोलते रहिए राधे राधे।